1 जनवरी 2025 का दिन और ये देखिए बच्चों का पिकनिक। और ये बच्चे सोन नदी में हैं। ये पूरा इनका मटेरियल क्या करो थोड़ा लोग पिकनिक मनाओ थोड़ा लोग पिकनिक काहे खातिर मनावल जाला। इसमें कुछ पक रहा है इन लोगों का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सोन नदी का नज़ारा है। और ये सोन नदी जो इस बार बाढ़ भी आई थी और ये बाढ़ में पूरा एरिया डूब चुका था। आज 1 जनवरी 2025 का दिन है और इस खुले से जगह में कई जगहों पर छोटे और बड़े लोगों का अलग अलग ग्रुप है जो पिकनिक मना रहे हैं। गांव से पूरब साइड थोड़ी दूरी पे बच्चे टहल रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। और ये एक गड्ढा सा है जहाँ पर कि बाढ़ का पानी अभी तक स्टोरेज है इसमें। ये तालाब का शक्ल ले चुका है और इस तालाब के शक्ल में बहुत सारी मछलियाँ हैं जो स्टोर हो गई थी। और हम आगे बढ़ रहे हैं अभी और आगे पता चला है कि कुछ और लड़के हैं जिनकी टोली निकली है पिकनिक मनाने। वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। ज़रा हम निकलते हैं उनको ढूंढने के लिए और देखते हैं क्या प्लानिंग है उनका और क्या करने की योजना है। मेरे मोहल्ले के ही 5-7 लड़कों की टीम है जो निकले हैं पिकनिक मनाने इस सोन नदी में। हालांकि मुझे नहीं पता कि कैमरे पे दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन वो बहुत आगे निकल गए हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी, यहाँ से लगभग वो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वो अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पास तक मैं चलूँ और ज़रा देखूँ कि उनके क्या प्लान है, पिकनिक को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, 1 जनवरी होने का मतलब क्या है उनके लिए। इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये झलास कहते हैं इसको बोलचाल की भाषा में। इसको काट करके रखा गया है यहाँ पे इस सोन नदी में। और इसका 2 पर्पस हैं, या तो जलावन के रूप में यूज़ होगा ये, या फिर छोटे छोटे जो हम कह सकते हैं ना झोपड़ी नुमा टाइप की जो चीज़ें होती है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिलहाल इधर जो थोड़े बहुत ऊंचे नीचे वाले जो एरिया दिख रहे हैं, यहाँ पे लगातार बालू का खनन हो रहा है। अभी बालू निकाला जा रहा है इधर से अभी लगातार। और इधर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा सोन नदी का एरिया, जो कि पानी यहाँ से बहुत दूर है। मतलब मुझे लगता है कि लगभग ये 4 किलोमीटर आगे होगा। आई थिंक पानी बहुत दूर है और लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, बट फिर भी आज हम चलेंगे उस पानी तक और दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या है नज़ारा वहाँ पे। तो अभी हम चलते चलते आ गए हैं काफ़ी आगे की तरफ। और मैंने कहा था ये सोन नदी का नज़ारा है। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पानी का वो एरिया है जहाँ पर बाढ़ आई हुई थी। जैसे मैं पिछले वाले कैंप, ये नज़ारा है बैक का नज़ारा। ये पानी है, पानी का कुछ हिस्सा जो था वो
उसके सोन नदी का बटा हुआ एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम था, जो कि थोड़ा बहुत पानी स्टॉक था यहाँ पे, और वो भी पानी सूखने के कगार पर है। और सोन नदी का जो मेन धारा है यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं धीरे धीरे। इधर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, ये आगे बालू खनन का काम चल रहा है, कई सारे मशीन लगे हुए हैं वहाँ पे। और ये नज़ारा है, हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी पता चला है कि 5-6 लड़के गए हैं उधर, मैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश में आगे की तरफ जा रहा हूँ अभी। और मुझे लगता है कि यहाँ से अभी 1 से 1.5 किलोमीटर और अभी दूरी होगी, जो कि लगभग मैं 4 किलोमीटर के आसपास चल चुका हूँ इस सोन में। और ठीक सोन से मुझे लग रहा है कि 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी अभी। वहाँ जाने के बाद सोन नदी का मेन स्ट्रीम मिलेगा, मेन धारा वही है। और उसके जस्ट सामने अरवल ज़िला है। जी हाँ, अरवल ज़िला की अगर हम बात करें तो यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से। वहाँ से अरवल है, और ये सोन नदी ही यहाँ पे भोजपुर और अरवल ज़िले को 2 भागों में बांट देता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं फिर। मेरी अभी बात हुई है फ़ोन से उन लड़कों से, जो पता चला है कि अभी सीधा वो काफ़ी दूर पर हैं। तो मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ अभी धीरे धीरे। और देखिए रास्ते में मुझे एक चीज़ और दिखाई दिया है, मैं बस पूछता हूँ आपसे, और ये किस चीज़ का फूल है? ये देखिए। और अभी और आगे का सफ़र मुझे तय करना है। फ़िलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ इस तरह का नज़ारा है, और वो लड़के काफ़ी आगे निकल गए हैं। बालू में चलना आसान काम नहीं होता, क्योंकि जब भी आप एक स्टेप बढ़ाते हैं तो पैर बालू में धंस सा जाता है, और फिर चलने के क्रम में एक तरह से बालू से संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ही आप पैर बढ़ाएंगे ये धंस सा जाता है, और चलने में ये कहीं ना कहीं रोकता है। और शायद यही इस प्रॉब्लम से काफ़ी दूर है ऊँट, जिसको कि रेगिस्तान का हम जहाज भी कहते हैं, क्योंकि वो बालू में चलने के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसका पैर काफ़ी गद्देदार होता है, और जब भी वो बालू में पैर रखता है तो उसका जो पैर है, पैर का जो सबसे निचला हिस्सा है वो थोड़ा सा फैल जाता है, जिससे कि बालू में उसका पैर धंस नहीं पाता, और वो बालू के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जिससे कि वो कंफर्टेबली चल पाता है। तो काफ़ी देर हो गए हैं मुझे भी चलते हुए इस सोन नदी के बालू में। हालांकि बचपन के दिनों में सच्चाई यही है कि मैं इसी सोन नदी में भागते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए मैं बड़ा हुआ। बट पिछले काफ़ी समय से सोन नदी के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। पर आज एक लंबे समय के बाद फिर से एक लंबी यात्रा पे निकला हूँ आज, और वो भी जैसा मैंने कहा ठंड का समय है, धूप बिल्कुल नहीं है, आसमान बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है, ठंडी हवा चल रही है। फ़िलहाल यही है मौसम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज 1 जनवरी 2025 का दिन है, तो नए साल का पहला दिन, और नए साल के पहले दिन पर हम कह सकते हैं कि हमें खुद एक पैदल और एक लंबी यात्रा पर हैं। और ये लंबी यात्रा है सोन नदी का, बालुओं के बीच पैदल चलते हुए। यहाँ से बस मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर शायद दूर होगा। अरवल का एरिया है, जो कि अरवल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि बिहार का सबसे छोटा ज़िला अरवल, सोन के उस पार। अभी सोन का मेन स्ट्रीम मिलना बाकी है, जो कि अभी आगे जा कर के मिलेगा वो, और वहाँ से पास में है अरवल। तो हम निकले हुए हैं इसी तरह से
देखते हैं आगे अभी और क्या क्या देखने को मिलेगा। और हम चलते चलते आ गए अभी सोन नदी के किनारे। सोन नदी का जो मेन स्ट्रीम है लगभग वहाँ आ गए हम। और ये लगता है कि मेरे गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है मेन स्ट्रीम। और अभी जब जनवरी 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 का दिन है आज, और सोन नदी का साइज़ सिकुड़ सा चुका है। हम कह सकते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, पानी का एरिया बहुत कम है, चौड़ाई बहुत कम हो चुकी है। और हालांकि मैंने अभी हाल ही में गंगा पर भी एक रिपोर्ट हमने पढ़ा जिसमें गंगा को लेकर के भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो चिंता जता रहे हैं कि गंगा भी पिछले कई सालों के कंपेयर में वो काफ़ी सिकुड़ सी गई है। ये एरिया है सोन नदी के किनारे का। जैसे जैसे पानी सूखा उसने ऊपर एक मिट्टी का लेयर बिछा दिया था, और ये मिट्टी का लेयर पतला था जो कि आने जाने के क्रम में ये दिन पे दिन टूटता सा चला गया। और ये रहा सोन नदी का मुख्य धारा। चलने में काफ़ी परेशानी, पैर धंस से जा रहे हैं। और ये ठीक सोन नदी के किनारे का नज़ारा। हालांकि यहाँ पे काफ़ी स्टोन्स हैं, पत्थर हैं बिखरे हुए। और ये आमतौर पे जो ये स्टोन्स हैं, जो पत्थर हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं इन पत्थरों को ले जाते हैं और ये मकान बनाने के काम में भी आता है, मकान बनाने में भी प्रयोग किया जाता है इन पत्थरों को। और ये अच्छी खासी संख्या में पत्थर हैं यहाँ पे। और ये जैसे देखने से लग रहा है, ये जिस तरह से यहाँ ग्रीन एक हिस्सा सा है, देखने से ये लग रहा है कि सोन नदी का जो साइज़ है वो कहीं ना कहीं अभी भी सिकुड़ने का जो क्रम है वो जारी है इसका। ये है सोन नदी का मेन स्ट्रीम। पानियों के कलकल की आवाज़ आ रही है। पानी के अंदर भी मैं भी दिखाऊं तो यहाँ पे काफ़ी स्टोन्स जमा हैं। चलेंगे थोड़ा सा और आगे हम अभी। 1 जनवरी 2025 का दिन, और आज का ये दिन, साल के शुरुआत का दिन, मेरे लिए इस मायने में याद रहेगा कि आज हमने एक लंबी सफ़र को तय किया है एक बार फिर से, वो भी सोन नदी में आकर, जो कि काफ़ी समय से हमने इतना लंबा सफ़र को हमने तय नहीं किया था, ख़ास करके सोन में। तो आज हम उसी को तय कर रहे हैं।
ये कुछ मिट्टी जैसा है, बट ये काफ़ी हार्ड हो चुका है, तोड़ने पे भी नहीं टूट रहा है बिल्कुल। ये मिट्टी की एक वेराइटीज़ है जो कि पानी के निकलने के साथ ही ये काफ़ी हार्ड सा है, काफ़ी हार्ड एक रॉक सा हो गया है। इन पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो अभी हम आ चुके हैं सोन नदी के किनारे, और जिन लड़कों की तलाश में हम आए थे वो लड़के हमें मिल चुके हैं। ये रहे वो लड़के पिकनिक की तैयारी में, और मुझे लगता है 6 लड़के हैं। ये लड़के हैं पिकनिक की तैयारी वाले। ये लड़के हैं, सत्तू बना रहा है लड़का ये। प्याज की कटिंग हो रही है, पूरी तरह से शाकाहारी का अरेंजमेंट। इन लड़कों को ढूंढने के लिए मुझे आज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है सोन नदी में। 1 जनवरी की शुरुआत कर रहे हैं ये लड़के, पिकनिक की शुरुआत। ये लड़के सत्तू बना रहे हैं। क्या बनाओ थोड़ा गोरेलाल जी? हम लोग सत्तू बना रहे हैं और पिकनिक पर आए हैं। बहुत दूर से, घर से करीब करीब हम लोग 7-8 किलोमीटर दूर पर आए हैं। अच्छा, तो पिकनिक की शुरुआत आज 1 जनवरी के सत्तू से। जी, चलो बहुत बढ़िया। कहाँ खाते पिकनिक बनाओ थोड़ा सा? बस एंजॉय खातिर, अपना एंजॉय करने के लिए। अच्छा, और लड़के हैं, एक लड़का यहाँ भी खड़ा है, एक लड़का यहाँ है जो आटा मसल रहा है। इसको खोजने के लिए मुझे 5 किलोमीटर आज पैदल चल के आना पड़ा है। तब ये लड़के आज मिले हैं मुझे। बस करो प्याज का पूछबो मन। ये लड़का एक चूल्हा जला रहा है यहाँ पे। क्या बनता हो? हमने के हांडी मीट बनाओ तनी जा। अरे वाह, देसी जुगाड़ मैडम चैली पर। हालांकि अभी डाला नहीं है इसमें कुछ ना, अभी डालने नहीं, अभी जुगाड़ अभी स्टार्ट किए। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर हो जाएगा, पैदल चल के आए हैं। नदी है। बहुत अच्छा, पिकनिक की तैयारी इसी तरह से चल रहा है। बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है जी? हम आटा सान रहे हैं जी। लिट्टी बनेगा। यहाँ पर ड्यूटी बांटा गया है, सबकी काम बांट के कर रहे हैं। प्याज भी अच्छा खासा कट गया है। 2 लड़के इधर से आ रहे हैं। ला जी, हाई होई धारा 2 लड़के इधर से आ रहे हैं। आटा मास्टर बना दे मत आटा साना खूब। वाह, बड़ी मानी आटा होगा। सब सान छोटू जा, सब सान दो ना, बहुत लागी था हमारा। ठेकाते कैसे पानी काहे